महाराष्ट्र की राजनीति में नीतीश और नायडू की मांग हो गई तेज। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर सियासत गर्मा गई है। हिंदू संगठनों ने महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी देते हुए यह कहा है कि अगर सरकार द्वारा कब्र को नहीं हटाया जाएगा तो हम अयोध्या बाबरी मस्जिद की तरह खुद हटा देंगे। इसके बाद से छत्रपति संभाजी नगर में स्थित औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और बड़ी संख्या में पुलिस बलों को वहां तैनात कर दिया गया है। औरंगजेब की कब्र को लेकर माहौल बहुत कुछ गर्म हो चुका है। जिस तरह राम जन्मभूमि को लेकर हुआ था, ठीक उसी तरह का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। नागपुर के महाल में दो गुटों के बीच विवाद के बाद हिंसा भड़क गई थी। महाल के बाद देर रात हंसपुरी में भी हिंसा हुई। अज्ञात लोगों ने दुकानों में तोड़फोड़ की और वाहनों में आग लगा दी। इस दौरान जमकर पथराव भी हुआ। हिंसा के बाद कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। हिंसक भीड़ के हमले में 25 से 30 पुलिसकर्मी घायल हो गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने औरंगजेब की कब्र को लेकर साफ तौर पर यह कहा है कि सरकार औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा करने के लिए बद्ध है, लेकिन वह उसकी विरासत का महिमा मंडन करने के प्रयासों की अनुमति नहीं देगी। फडणवीस ने यह आश्वासन ऐसे समय में दिया है जब हिंदू संगठन मुगल सम्राट के मकबरे को ध्वस्त करने का आह्वान कर रहे हैं। इन संगठनों का दावा है कि मकबरा दर्द और गुलामी का प्रतीक है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने औरंगजेब के मकबरे को संरक्षित स्थल घोषित किया हुआ है, जो कांग्रेस के शासनकाल में हो चुका है, इसलिए वह इसकी सुरक्षा करने के लिए बाध्य है। इसका संरक्षण करना श्रद्धा से अधिक ऐतिहासिक रिकॉर्ड का विषय हो चुका है। मुख्यमंत्री ने ठाणे में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर उन्हें समर्पित एक मंदिर का उद्घाटन करने के दौरान कहा था। उन्होंने कहा था कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार को औरंगजेब के अत्याचारों के इतिहास के बावजूद उसकी कब्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी पड़ रही है। हालांकि मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि यदि उनकी विरासत का महिमा मंडन करने का कोई प्रयास किया गया तो यह सफल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि केवल छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर का ही महिमा मंडन किया जा सकता है, औरंगजेब की कब्र का नहीं। औरंगजेब की कब्र को लेकर महाराष्ट्र में राजनीति काफी गरमाई हुई है। हंगामे, पुलिसकर्मी तो घायल हुए ही, अब महाराष्ट्र की राजनीति धीरे धीरे पूरे देश में छा रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में नीतीश कुमार और नायडू भी लपेटे में आ चुके हैं। औरंगजेब की कब्र मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, मुस्लिम वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है और यह मामला अधिक संवेदनशील होता जा रहा है। औरंगजेब की कब्र की तारीफें या औरंगजेब की तारीफें कोई शिव भक्त नहीं कर रहा है। उद्धव ठाकरे भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे इन तमाम घटनाओं में, इन तमाम राजनीतिक मामलों में नीतीश कुमार और नायडू को भी लपेटे में ले लिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि कोई भी शिव प्रेमी ऐसे औरंगजेब का समर्थन नहीं करेगा, इसलिए वे ऐसे औरंगजेब की कब्र को हटाने की बात कर रहे हैं तो जरूर हटाएं। मुगल शासक औरंगजेब और उसकी कब्र पर महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान में पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के चीफ उद्धव ठाकरे ने तंज कसा है और कहा है कि जो 300 साल पहले मर चुका उस पर ऐसी राजनीति किस काम की। हालांकि उन्होंने चुटकी भी ली और तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि अगर
जो मुस्लिम समुदाय को साथ लेकर चलते हैं और मौके आने पर मुस्लिम समुदाय के प्रति अपनी सद्भावना, अपनी प्रेम भी जाहिर करते हैं। और जदयू को तो मुस्लिम समुदाय का बड़ा वोट बैंक भी हासिल होता है। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और चुनावी साल होने की वजह से यह वोट बैंक काफी संवेदनशील मुद्दा बन जाता है। ठाकरे ने भाजपा पर दूसरा प्रहार करते हुए यह कहा कि औरंगजेब वास्तव में गुजरात में पैदा हुआ था। उनका जन्म 1618 ईस्वी में गुजरात के दाहोद में हुआ था और मौत 1707 में महाराष्ट्र के भिंगर के पास हुई। उन्होंने कहा कि औरंगजेब महाराष्ट्र को जीतने आया था, लेकिन वह महाराष्ट्र की मिट्टी का एक दाना भी नहीं जीत सका, लेकिन महाराष्ट्र ने उसे मुट्ठी भर मिट्टी दे दी। ठाकरे ने कहा कि कोई भी शिव प्रेमी ऐसे औरंगजेब का समर्थन नहीं करेगा, इसलिए अगर वे ऐसे औरंगजेब की कब्र को हटाने की बात कर रहे हैं तो जरूर हटाएं, लेकिन अपने दो साथियों को भी अवश्य ही शामिल करें। उन्हें अवश्य ही इनसे इस बारे में बात करें और सलाह मशविरा करें। उन्होंने तंज कसा क्या डबल इंजन की सरकार सिर्फ बातें करने या विरोध करने के बजाय सिर्फ गुस्सा निकाल रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने इस कब्र को हटाने में अपनी असमर्थता जता दी है। जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में ही आपको बताया कि देवेंद्र फडणवीस ने इस कब्र को लेकर क्या कुछ कहा है। इसे केंद्र का संरक्षण प्राप्त है, यानी अगर केंद्र सरकार औरंगजेब की कब्र की रक्षा करने जा रही है तो आपका औरंगजेब कौन है? मैं भाजपा और केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं। तमाम खबरों के बाद, इन तमाम बयानबाजियों के बाद उद्धव ठाकरे के बेटे भी टिप्पणी करते हैं और वे कहते हैं कि वर्तमान और भविष्य की बात पर बात नहीं की जा रही है, वर्तमान मुद्दों पर बात नहीं की जा रही है और भूत पर बात की जा रही है, 300 साल पुराने चीजों पर बात की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा महाराष्ट्र को मणिपुर बनाने की कोशिश कर रही है। बाकी आप क्या सोचते हैं? क्या औरंगजेब की कब्र को हटा देना चाहिए या वे राष्ट्रीय संरक्षण का मुद्दा है, चीजें हैं और सांस्कृतिक विरासत है, उन्हें सुरक्षित रखा जाना चाहिए? आप अपना जवाब हमारे साथ जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। बहुत बहुत